हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओजोन इंस्टीट्यूट जोबनेर में आपका हार्दिक स्वागत है। 2024-25 में ओजोन इंस्टीट्यूट जोबनेर में सिलेक्शन के अनुपातिक रिकॉर्ड में संख्या के हिसाब से इस साल सैकड़ों विद्यार्थियों का कृषि विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में चयन हुआ है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जोबनेर परिक्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक संपूर्ण राजस्थान के हर कोने में, हर कॉलेज में ओजोन संस्थान का विद्यार्थी चयन हुआ है। सैकड़ों विद्यार्थियों के चयन में ये श्रृंखला फर्स्ट है, जिसमें मैं आपको विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में हम प्रत्येक विद्यार्थी कौन सी स्कूल से पढ़ा हुआ है और कहाँ का निवासी है और अभी कौन सी कॉलेज में उसका चयन हुआ है, एक बार हम विद्यार्थियों को देखते हैं। साहिल सुंडा, जिसने 12th के साथ टॉप यूनिवर्सिटी एसकेएन में जिसका चयन हुआ है। अशोक मीणा, जिसका एमपीयूटी उदयपुर में चयन हुआ है। दीपक गुर्जर, जिसका फतेहपुर सीकर में चयन हुआ है। मोहित जाटोलिया, जिसका एसकेआरयू बीकानेर में चयन हुआ है। विष्णु गुर्जर, जिसका एसकेआरयू बीकानेर में चयन हुआ है। प्रिंस सांगला 12th के साथ फर्स्ट राउंड में नागौर, सेकंड राउंड में इसका जोधपुर यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है। दीपेंद्र भाकर का एसकेएन जोबनेर में चयन हुआ है। कुलदीप मंदावरिया का एसकेएन जोबनेर में चयन हुआ है। हिमांशु सामोता का एसकेएन जोबनेर में चयन हुआ है। फिर मैं आपको बता देता हूं, एसकेएन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन में ओजोन पिछले 5 साल से टॉप पे रहा है। मतलब अगर ओजोन के विद्यार्थी एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। अगला पायल कुमावत, जिसका एयू जोधपुर में चयन हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी के बच्चे पहले बता रहा हूं आपको। आरती बुनकर, जिनका एसकेएन जोबनेर में चयन हुआ है। पूजा चौधरी, जिसका एमपीयूटी उदयपुर में चयन हुआ है। निकिता चौधरी, जिसका एसकेएन जोबनेर में चयन हुआ है। आयुष डूडी, जिसका एयू जोधपुर में चयन हुआ है। अजय पुरी, जिसका एमपीयूटी उदयपुर में चयन हुआ है। नीतू चौधरी, जिसका एसकेएन जोबनेर में चयन हुआ है। अंजलि खरेटिया, जिसका एमपीयूटी उदयपुर में चयन हुआ है। तनेश यादव, जिसका एमपीयूटी उदयपुर में चयन होता है। कोई कहता है ना, ओजोन है तो मुमकिन है। सिलेक्शन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड आपके सामने है, जहां अनुशासन है, निरंतरता है, अच्छा मटेरियल है और टीचर्स की अच्छी फैकल्टी है। वहां बच्चे को सिलेक्शन में उतना जोर नहीं आता, क्योंकि जहां कंटेंट अच्छा मिलता है, बच्चा अपने आप अपनी मेहनत को दुगनी कर लेता है और एक संस्थान का विश्वास होता है जो बच्चे को अपनी अच्छी मंजिल पे लेकर जाता है। नरेश गुर्जर, जिसका कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है। अंकिता रितवाल का एग्रीकल्चर कॉलेज नागौर में चयन हुआ है। राम सिंह चौधरी का एग्रीकल्चर कॉलेज गवर्नमेंट दूदू में चयन हुआ है। योगेश स्वामी का कुमेर भरतपुर में चयन हुआ है। सुमन किलका का कॉलेज फतेहपुर कॉलेज सीकर में चयन हुआ है। हंसराज कुमावत का फतेहपुर कॉलेज सीकर में चयन हुआ है। गौतम चौधरी का कृषि महाविद्यालय नागौर में चयन हुआ है। देशराज चौधरी का कृषि महाविद्यालय नागौर में चयन हुआ है। राहुल सिंह का धौलपुर, बाद में अपवाड में इनका टोंक सिलेक्शन हुआ है। राकेश लोहरा का गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज तारानगर चयन हुआ है। त्रिलोक गोस्वामी का किशनगढ़ बास अलवर चयन हुआ है। अंकित सैनी का दूदू मौजबाबाद चयन हुआ है। अभिषेक यादव का डीडवाना गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। विशाल कुमावत का माचेड़ी रैनी अलवर गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हुआ है। राहुल यादव का कुमेर भरतपुर चयन हुआ है। अभिषेक यादव 12th के साथ धौलपुर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। अपना स्टूडेंट अनुपम बिश्नोई का, जो मकराना निवासी है, इसका गवर्नमेंट कॉलेज नागौर में चयन हुआ है। मोहित सांकला का 12th के साथ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दूदू मौजबाबाद चयन हुआ है। प्रदीप गुर्जर नीम का थाना, जिसका मचेड़ी रेनी अलवर चयन हुआ है। तेजपाल बदाला, जिसका टोंक जिलाई चयन हुआ 12th के साथ। प्रिंस सांकला, जिसका 12th के साथ पहले एग्रीकल्चर कॉलेज नागौर, बाद में अपवाड में जोधपुर मिली है। सुनील यादव का कुमेर भरतपुर चयन हुआ है। बायतू बाड़मेर विष्णु कुमार सैनी फागी का बच्चा अपना, इसका चयन बायतू बाड़मेर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में हुआ है। अमित ककरालिया, जिसका चिमनपुरा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। मोहित कुमार सेन, जिनका ये सुकालपुरा निवासी, इसका तिजारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। पूजा नेहरा, जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दूदू चयन हुआ है। विकास कुमावत, जो विजेंद्र बाल भारती स्कूल का पूर्व विद्यार्थी है,
हम एक डिटेल से आप इन बच्चों की जानकारी लेकर आएंगे, कौन सी पूर्व स्कूल कौन सी है, ताकि उन बच्चों को मोटिवेशन मिले कि अपनी स्कूल के बच्चे आज पढ़कर इस टॉप यूनिवर्सिटी है, इस टॉप कॉलेज में जा रहे हैं। फिर अपना अनंतपुरा का लाडला जिसका नाम है विकास कुमावत, ये भीलवाड़ा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है। पायल कुमावत जिनका बीएचयू में भी हुआ है, इन्होंने ली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। जीतू चौधरी जिनका चयन फिरतमप्री सिक्कर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में हुआ है। कुसुम काला का दुर्गा रारी में हुआ है हॉर्टिकल्चर कॉलेज में। अर्शिता कुमावत का दूदू मौजमाबाद गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। मनीषा हरितवाल जिसका चयन कृषि महाविद्यालय नागौर में हुआ है। आगे निकिता वर्मा जिनका दूदू मौजमाबाद गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। बाद में है रीना खीचड़ जिसका बायतू बाड़मेर में हुआ है। हर कॉलेज में 10 से 15 स्टूडेंट आपको ओजोन के मिलेंगे। बाद में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भीलवाड़ा गुड्डी चौधरी बाबूलाली चौधरी के बच्ची का हुआ है। कविता वैष्णव 12th के साथ इनका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केकड़ी में चयन हुआ है। फिर रितिका चौधरी इनका चयन रारी दुर्गापुरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज में हुआ है। वसीम खान का रारी दुर्गापुरा गवर्नमेंट जो एसकेएन के अंडर में अपनी हॉर्टिकल्चर कॉलेज इसमें हुआ है। कोमल शर्मा जिसका सवाई माधोपुर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। सुशीला चौधरी का क्रेश कोर्स में 12th के साथ, कितने बच्चों का 12th के साथ चयन हुआ है, इन नावा एग्रीकल्चर कॉलेज में हुआ है। फिर मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल में ओजोन ने सिलेक्शन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। ये 2024 में तो संख्या के अनुसार अगर किसी कोचिंग में जितने बच्चे होते हैं उनमें अगर सिलेक्शन का रेशियो देखा जाए तो उसमें पूरे राजस्थान में ओजोन इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर है। कल्पना चौधरी सवाई माधोपुर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। निशा कासोटिया का हिंडोदा की जो निवासी है, इनका दुर्गा रारी हॉर्टिकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। ये पूजा चौधरी जिनका एमपीयूटी उदयपुर में चयन हुआ है। तनु कंवर जिनका 12th के साथ क्रेश कोर्स में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज डिडवाना में चयन हुआ है। चंदा चौधरी का 12th के साथ उनियारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज टोंक चयन हुआ है। अशोक जाट का 12th के साथ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज खरौली में चयन हुआ है। मोहित सिंह जिनका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज उनियारा टोंक में चयन हुआ है। विकास मीणा 12th के साथ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भीलवाड़ा में चयन हुआ है। विशाल बैरवा 12th के साथ, मतलब ये कह रहा हूं कि ओजोन फाउंडेशन में कितना दम है। फाउंडेशन का मतलब होता है 12th के साथ बच्चों का सिलेक्शन, ये बताता है कि आपके फाउंडेशन में कितना दम है। विशाल बैरवा जिनका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज टोंक टोडा राय सिंह का बच्चा है ये। गोविंद चौधरी जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मंडावा झुंझुनू हुआ है। त्रिलोक गोस्वामी जिनका किशनगढ़ बास अलवर हुआ है। मोहित जहांगीर जिसका आईसीआर में, बच्चे ने काउंसलिंग नहीं करवाई जेट की, टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ हुआ है। अजय राजबाना ने जेट की काउंसलिंग नहीं करवाई और इसका टॉप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कॉलेज वही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ चयन हुआ है। ऐसे ही अरुण भादु बाड़मेर का बालक जिसका 12th के साथ टॉप यूनिवर्सिटी एसकेआरयू बीकानेर में चयन हुआ है। ये वो एग्जाम्पल है जो इस चीज के एग्जाम्पल है कि फाउंडेशन में कितना दम है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ओजोन इंस्टीट्यूट की क्वालिटी ये बता रही है कि वास्तव में टॉप यूनिवर्सिटी में, वो भी 12th के साथ। अगला अनिल मीणा जिसका चयन एग्रीकल्चर कॉलेज बाड़मेर में हुआ है। फिर अनुज शर्मा जिसका चयन किशन नौगांवा अलवर हुआ है। विकास चौधरी जिसका चयन ये दूदू का लाडला है, जिसका चयन एसकेआरयू बीकानेर हुआ है। अनुज बुकर 12th के साथ जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज चूरू में चयन हुआ है। मनीष जाट जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बूंदी में चयन हुआ है। कविता बटेश्वर जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बछेड़ी धौलपुर चयन हुआ है। मोनिका गुजर जिसका रारी दुर्गापुरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है। मनीषा यादव जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा में चयन हुआ है। पायल लाखरान जिसका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज प्रीतमपुरी शिक्कर में चयन हुआ है। प्रियंका चौधरी जिसका रारी हॉर्टिकल्चर दुर्गापुरा में चयन हुआ है। सेकंड श्रृंखला में हम अन्य विद्यार्थियों का लेकर आएंगे और डिटेल से हम विद्यार्थियों के अगले वीडियो में प्रत्येक बच्चा कहाँ से है, पूर्व स्कूल कौन सी है और कौन से कैंपस में है। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा, ओजोन है तो मुमकिन है। थैंक यू।